क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एच आर इक्वल ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं और एक रिलेशन दिए हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? आर इक्वल द रियल नंबर्स। व्हिच आर रियल नंबर्स? रैशनल नंबर्स जैसे इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर जैसे √5, पाई एटसेट्रा आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। और रिलेशन क्या है इस क्वेश्चन में? आर इक्वल ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। कंडीशन क्या है रिलेशन के अंदर? ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू होना जरूरी है। जैसे ए बी लेट ए इंक्लूड टू आर यहाँ पर सेट है जो गिवन है एंड लेट ए इंक्लूड टू आर यहाँ पर रिलेशन है। इस क्वेश्चन में सेट भी आर है, रिलेशन भी आर है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लेट ए इक्वल 1/5 एंड बी इक्वल 1/5। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम वैल्यू लेना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ए और बी सेम वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है। अब आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए, अगर नेचुरल नंबर और इंटीजर्स है तो रिलेशन के अंदर जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सेट में रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर भी होते हैं और वो नंबर्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो लेट ए इक्वल 1/5 एंड बी इक्वल 1/5। ये फ्रैक्शनल नंबर है। 1/5 को स्क्वायर करने से 1/25 होता है। अब कंडीशन के हिसाब से क्या ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है? नहीं है। 1/5 इज ग्रेटर देन 1/25। ठीक है। कंडीशन के हिसाब से ए लेस देन बी स्क्वायर होना पड़ेगा, वहाँ ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो गया है। सो ए नॉट इंक्लूड टू आर यहाँ पर रिलेशन है, मीन्स फ्रैक्शनल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो रिलेशन के अंदर सिर्फ इंटीजर्स और नेचुरल नंबर ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से नहीं होगा, बाकी जो फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी रिलेशन के अंदर आएगा। तो फ्रैक्शनल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए मीन्स जो वैल्यूज हम लेते हैं ए इंक्लूड टू आर इज सेट हियर। ठीक है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर होना जरूरी है। जैसे ए बी का उल्टा बी ए। लेट ए बी इंक्लूड टू आर इज सेट हियर एंड ए बी इंक्लूड टू आर यहाँ पर आर रिलेशन है। लेट ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल 3। तो ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल 3 पुट करके कंडीशन ए लेस देन बी स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर a इक्वल 3 और b इक्वल 1 पुट करने के बाद क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। फिर ये a ग्रेटर देन b स्क्वायर हो रहा है, लेस देन नहीं। 3 इज ग्रेटर देन 1, सो b a नॉट इंक्लूड टू r इज रिलेशन, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी BC AC इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट ABC इंक्लूड टू R इज सेट हियर एंड AB इंक्लूड टू R एंड BC इंक्लूड टू R यहाँ पर R रिलेशन है, ये गिवन है, सोच लेते हैं। लेट A इक्वल 3 एंड B इक्वल 2 एंड C इक्वल 1.5। रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर्स भी है। अब कंडीशन A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर ये गिवन है एंड लेट B लेस देन और इक्वल टू C स्क्वायर। वैल्यू पुट करके 3 लेस देन 4 एंड 2 लेस देन 2.25। बट इन केस ऑफ AC A नॉट लेस देन C स्क्वायर, A ग्रेटर देन C स्क्वायर, 3 greater than 2.25. So 3 and 1.5 not include to R. So AC not include to R. So R is not transitive.
सो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए रिलेशन के अंदर मैंने बार बार ये सेट है, ये रिलेशन है, इस तरह से बोला है। अब मैंने लिख भी दिया है। और राइट हैंड साइड में जो मैंने रफ किया है वो आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, वो सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए है।